नमस्कार। दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए आवश्यक होता है, और वो विषय है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कई बार इसका मतलब पैसे से लगाया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में इसका मतलब पैसे से नहीं है। किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, या 4 संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसे एक है लेबर, श्रम, दूसरा है लैंड को हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं, तीसरा है कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। इसमें हम कैपिटल पर चर्चा करेंगे। कैपिटल का मतलब ऐसी मानव निर्मित वस्तुओं से होता है जिनका उपयोग हम दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए करते हैं। वस्तुतः हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसका उपयोग केवल 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो कंजम्पशन के लिए, दूसरा प्रोडक्शन के लिए। जैसे अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो जो गेहूं का उत्पादन होगा, उस गेहूं को या तो लोग घरों में अपने कंज्यूम करेंगे, रोटी बनाने के लिए यूज करेंगे, या दूसरे लोग वो गेहूं खरीदेंगे जिसके माध्यम से वो बिस्किट बनाएंगे, केक बनाएंगे, या जो भी चीजें उससे बनने वाली हैं वो बनाएंगे। तो हम जब मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए करते हैं, तब उसे हम कैपिटल का नाम दे देते हैं। तो वस्तु के कैपिटल होने के लिए 2 बातें होनी आवश्यक है। एक बात तो मैन मेड होनी चाहिए। कोई भी वस्तु कैपिटल की श्रेणी में तभी आएगी जब वो हमारे आपके द्वारा प्रोड्यूस की गई हो। किसी नेचुरल रिसोर्स के माध्यम से अगर हम उत्पादन करते हैं तो वो कैपिटल की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कोई झील है, उसमें मछली पकड़ी जा रही है तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम झील को कैपिटल की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स या लैंड की कैटेगरी में जाता है। तो कैपिटल होने के लिए किसी भी वस्तु के पहली शर्त है कि वो मैन मेड होनी चाहिए, हमारे द्वारा प्रोड्यूस होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि जो भी वो वस्तु हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कंजम्पशन में नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन में उपयोग हो। अगर ये 2 शर्तें पूरी होती हैं तब उस वस्तु को हम कैपिटल का नाम देते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम पैसे की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सीधे हम वस्तु की बात कर रहे हैं जिसका उपयोग हम प्रोडक्शन में करते हैं, दूसरी वस्तुओं को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब कैपिटल इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है, ये हम इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, नेचुरल रिसोर्स है, लेबर है, झील में आप मछली पकड़ते हैं। अगर बिना कैपिटल के मछली पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्वयं से पकड़ना पड़ेगा, हाथ से पकड़ना पड़ेगा। आप मान लीजिए 2 घंटे मछली पकड़ते हैं और 2 घंटे में हाथ से मछली पकड़ने में आपको केवल 250 ग्राम मछली पकड़ पाते हैं। अब सपोज करिए कि अगर आपके पास एक नेट आ जाए तो उसी 2 घंटे में आप अब पहले से ज्यादा मछली पकड़ सकते हैं। पहले 250 ग्राम पकड़ सकते थे, अब 2 घंटे में नेट के माध्यम से हो सकता है आप 4 किलो मछली पकड़ लें। यानी कि अगर आपके पास कैपिटल की मात्रा बढ़ जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल जो है वो किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम है। जितना ज्यादा कैपिटल आपकी इकोनॉमी में होगा, इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। किसानों के पास अगर ट्रैक्टर ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी
बढ़ जाएगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। जितनी ही ज्यादा मात्रा में कैपिटल रहेगा, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। अब कैपिटल जो है, हमने कहा कि ये मैन मेड गुड्स हैं जिनके माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन, हमने दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वेरिएबल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो मैन मेड हैं और जिनका एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में एक से अधिक बार उपयोग किया जाता है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। किसी भी छोटे मोटे काम के लिए, अगर आप चाय की दुकान चलाते हैं तो केतली है, गैस का चूल्हा है, सिलेंडर है, ये सब फिक्स्ड कैपिटल की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि एक बार इनको आप परचेज कर लेते हैं तो फिर इनका लगातार आप प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में हम कई बार प्रयोग करते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल की श्रेणी में आती हैं। वेरिएबल कैपिटल वो होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में एक बार ही प्रयोग होता है। जैसे अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय में जो दूध होगा, जो चीनी होगी, जो चाय की पत्ती होगी, वो एक बार ही प्रयोग में लाई जाएगी, दोबारा फिर उसका प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसी सभी वस्तुएं जो मैन मेड हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में केवल एक बार प्रयोग में आती हैं, उन सबको हम वेरिएबल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन ये है जिसमें हम कैपिटल को फिजिकल कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल, बायोलॉजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिवाइड करते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो कोई समूह या कंपनी वो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग में ला रहा है, इसका जो बेनिफिट है केवल उसको मिलेगा। तो इसमें जैसे ट्रैक्टर है, कोई प्लांट है, मशीनरी है, फैक्ट्री की बिल्डिंग्स हैं, ये सब फिजिकल कैपिटल की श्रेणी में आती हैं। तो इनके माध्यम से हमने पहले ही कहा कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिसाइड होती है। दूसरा है सोशल ओवरहेड कैपिटल। इसको सोशल ओवरहेड कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बेनिफिट है वो पूरी सोसाइटी को मिलती है। जैसे फिजिकल कैपिटल हमने कहा, ट्रैक्टर कोई कंपनी खरीदती है, कोई भट्टा मालिक खरीदता है तो उसके काम आएगा। लेकिन सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो पूरी सोसाइटी के काम आता है। जैसे रोड है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, इन सबको सोशल ओवरहेड कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से भी देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। रोड नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, इनके कारण ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है। इंटरेक्शन के माध्यम से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसको हम सोशल ओवरहेड कैपिटल में रखते हैं, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो पूरी सोसाइटी के लोग करते हैं, किसी ग्रुप या व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं है। तीसरा है बायोलॉजिकल कैपिटल। बायोलॉजिकल कैपिटल में जैसे आपने आम का बगीचा लगाया है तो उसके लिए पहले आम का पौधा लगाएंगे, फिर वो पेड़ होगा, तब फल देगा। आपकी डेयरी चल रही है, इसके लिए आपके पास गाय होनी चाहिए, भैंस होनी चाहिए। तो ये सब हम खुद प्रोड्यूस तो नहीं कहेंगे, बल्कि इनका हम पालन पोषण करते हैं। जैसे गाय का हमने पालन पोषण किया तो उससे दूध मिलेगा, पेड़ की हमने देख रेख किया कि इससे हमको फल मिलेगा। तो ये भी हमारे देखभाल के कारण मानव निर्मित हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कैपिटल की श्रेणी में आ गया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पोल्ट्री फार्म है, आपके डेयरी है, ये सब बायोलॉजिकल कैपिटल की श्रेणी में आ जाएंगे। डेयरी में हम गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तमाम इस तरह के काम हैं, तो वो सारे के सारे बायोलॉजिकल कैपिटल की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल्ड लेबर फोर्स, कि देश के श्रम शक्ति में जितने लोग स्किल्ड हैं,
या जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार की कुशलता है, उन्हें ह्यूमन कैपिटल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। कुशलता किसी भी प्रकार हो सकती है, टेक्नीशियन हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी स्किल, पेंटर हो सकता है, कोई भी इस तरह की स्किल जिनके पास है उनको स्किल्ड लेबर की श्रेणी में रखा जाता है और इस तरह के लोगों को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो ये जितना फिजिकल कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल, बायोलॉजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। इनकी मात्रा जितनी ही ज़्यादा होगी, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होने से उसकी जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि उस इकोनॉमी के तेजी से ग्रो करने की संभावना रहेगी। तो इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।